सो गाइस मैं आ गया हूँ आज गुरुजी के चरणों में और उनके बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफिस में। आप सब लोगों को इंतज़ार था इस हमारी कॉन्वर्सेशन का। आप लोग बहुत टाइम से मेरे से पूछ भी रहे थे कि वो जो इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया गुरुजी के साथ में वो कब आने वाला है। सो ये है वो कॉन्वर्सेशन और कीजिए आप इंजॉय और कुछ सीखिए भी इसमें से। सो वेलकम करते हैं गुरुजी का। गुरुजी सर नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। सो गुरुजी सबसे पहली बात मैं आपसे एक्चुअली एडवाइस लेना चाहूँगा और एडवाइस इस चीज़ पर मांगना चाहूँगा कि जो भी कुछ चल रहा है आजकल, हम सब लोग जानते हैं क्या चल रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर प्लीज़ बोलिए। मैं जो भी कह रहा हूँ जी। जो भी चल रहा है वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। अगर इंडस्ट्री के पार्ट से देखें तो बिकॉज आज सोशल मीडिया एक ऐसा एक आपको टूल मिला है जिससे आप हिट हो सकते हो। ठीक है। अब पॉजिटिव करके हिट हो सकते हो या नेगेटिव करके। मैं पूरी इंडस्ट्री जो है हमारी एक ही पूरी फैमिली है। ठीक है। इसमें कोई भी आदमी चाहे वो मशीन वाला है, सप्लीमेंट वाला है, जिम वाला है, फ्लोरिंग वाले, सारी एक इंडस्ट्री है। और किसी भी एक फैमिली को तरक्की करने के लिए उसको पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वो हमारी पॉजिटिव सोच ख़त्म होती जा रही है, नेगेटिविटी की तरफ जाते जा रहे हैं। उसमें मैं भी हूँ। अच्छा भाई कोई चीज़ हिट करनी है तो मैं नेगेटिव बोल दूँ, बात समझ गए ना? क्योंकि नेगेटिव से क्या होता है, हमारी जो आने वाली पौध है, हम तो आज और 5 साल 4 साल निकाल जाएंगे, आने वाली पौध खराब हो जाएगी। जिस नर्सरी का आने वाला पौधा उसकी जड़ों में पानी नहीं पेट्रोल जा रहा है तो वो तो कैसे वो सोसाइटी जिंदा रह सकती है? वो पौधे वो नर्सरी जिंदा नहीं रह सकती। तो हमें ये बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। अब आप मुझे गुरुजी बोल रहे हो, पहले मेरे को ये बहुत ज़रूरी है कि मैं गुरुजी कहलाने के लायक हूँ कि नहीं। बिल्कुल ठीक। मेरा सोसाइटी को योगदान क्या है, मेरा क्या योगदान है, मैंने क्या सोसाइटी के लिए किया। ठीक है। आने वाले कल को मेरे बच्चे हैं, मैंने कोई पोस्ट डाली, आप समझ लो जी। कोई पोस्ट डाली, आज सोशल मीडिया सारा एडवांस, कल को वो मेरा बेटा भी देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अंडरवियर में या लंगोट पहन के सड़क पे दौड़ लगाने पाने लग गया जी। सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। अट्रैक्ट तो मेरा बेटा और बेटी भी तो देखेंगे मेरा फादर क्या कर रहा है। देखेंगे या नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। अच्छा, वो सोशल मीडिया से गायब तो नहीं हो जाएगी? वो स्प्रेड होगी उल्टा। हाँ। तो आज की डेट में बच्चे नेगेटिविटी की तरफ, हमारी देखो क्रिकेट में, क्रिकेट है, आप क्रिकेट गेम को लेते हो ना, क्यों इतनी ऊपर आ गई? क्योंकि क्रिटिसिज्म नहीं है। कहीं भी मैच हो रहा हो, कहीं भी 2 ही रेफरी होते हैं ना, 2 ही अंपायर होते हैं ना जी। वो अंपायर कोई डिसीजन दे दे तो उसको मानते हैं ना। बिल्कुल मानते हैं। 22 के 22 प्लेयर और पब्लिक भी। वो ये तो नहीं कि तुमने आउट दिया विकेट लेके मारने लग जाते हैं। ये तो नहीं अंपायर के घर गालियां देने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर तो अंपायर कभी आएगा ही नहीं। यस। वो तो अपने गार्ड लेके आएगा। यस। क्योंकि मुझे डर है कि मारेंगे। इस तरह से सोसाइटी में हमारे कॉम्पिटिशन्स में रेफरी भी बैठने बंद हो जाएंगे। गुरुजी अब तो ये ज्यादा होने लग पड़ा है। यहाँ पे 5-5 जजेस होते हैं, 5 और जजेस एथलीट्स जो होते हैं वो डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं जजेस की स्टेज से ही। अब देखो, हाँ जी। जब मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्यों हो रहा है, आप इसके कारण के पीछे जाओ। क्योंकि हमारी जो बॉडी बिल्डिंग की और फिटनेस की नेगेटिव पोस्ट ज़्यादा हिट होती है ना? बिल्कुल होती है। मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ जी। तो उसमें क्या होता है, बच्चों में रिवोल्ट आ जाता है। जब आप नेगेटिविटी की तरफ चलते हो ना, रिवोल्ट आ जाता है। ठीक है। कि यार साला नहीं किया, अभी एक ने फेंका है 10-10 फेंकेंगे और ये गेम लुप्त हो जाएगी अगर इसी तरह चलती रही। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस दिन पब्लिक से बड़ा कोई नहीं होता, जिस दिन, और ये मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ ना, मुझे पता है बच्चों में कितना रिवोल्ट आ रहा है। अगर ये बच्चों में क्रांतिकारी हो गए ना तो ना ये हमें छोड़ेंगे ना किसी, कोई गुरुजी शुरूजी नहीं रहेगा। इससे पहले हम अच्छी बात करें, अच्छे मैसेजेस डालें। दूसरी बात, बिग फिट हो रहा है जी, सहमीत करा रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वेलकम, प्राइज दे रहा है, यस, अंडरस्टैंड। विजय क्लासिक हो रहा है, प्राइज दे रहा है, वेलकम। शेरू करा रहा है,
बच्चों को प्रो कार्ड देते हैं, IHH बाहर ले जाती जी। है, बहुत अच्छी बात है। कोई कंपटीशन करा रहा है, अच्छी बात है। बच्चों को कंपटीशन मिल रहे हैं, बच्चों को स्टेज मिल रहा है, बच्चों को प्रो कार्ड मिल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं बैठे बैठे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बैठे बैठे अपनी मुझे तानता रहूँ और बोलता रहूँ, दैट इज रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग। जो करा रहा है उससे पूछो, जो करा रहा है उससे पूछो। देखो आज ये हाथ की मुझे बैग दिख रही है, यस उधर शोर है सारा, यस, ये इधर हो गया ना, जिस दिन क्रांति शुरू हो जाएगी, राइट। शोर मेरी तरफ आ जाएगा। राइट। हम ऐसा काम ना करें कि सोसाइटी के लिए बैड एग्जाम्पल बन जाए। बैड एग्जाम्पल मैं मानता हूँ, थोड़े दिन जिसकी आवाज़ ऊंची होती है ना, वो थोड़ी लाउड तो होती है जी। लेकिन आस्था बोलने वाला बहुत बड़ा क्रांतिकारी होता है। राइट। अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी, जी जी। जीत के दिखाया नहीं। गुरुजी रिसेंटली ही आपने बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई थी जो भी कुछ गलत चल रहा है, और आपने ये भी बात बोली थी कि भाई मैं मतलब अब इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाऊंगा। मैं आपकी उस पहल का मतलब थैंक्स बोलता हूँ कि आपने आवाज़ उठाई है, इनिशिएटिव लिया है इस चीज़ का। तो और लोगों को भी आगे इसमें आना चाहिए, नहीं मैं कह आना रहा हूँ, चाहिए? देखो जो कोई बुरा नहीं है, सब जी। फैमिली के मेंबर हैं, जी बिल्कुल। कोई भी, जी चाहे वो यूट्यूब से है या कोई भी है, कोई भी है। आप सिर्फ इसको यूट्यूब तक मत समझे, सिर्फ यूट्यूब तक मत समझे। आप ये सोचो कि पूरी फैमिली है। आज क्रिकेट या फुटबॉल कितने अंडानी ये अंबानीज आए ना फुटबॉल में, मैडम आई ना, जी। फुटबॉल कितनी ऊपर चली गई है, कितना पैसा आ रहा है। हमारी गेम में क्यों नहीं आ रहा? बच्चों को क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट से हम बाहर हो गए अपने कर्मों की वजह से, उसमें मैं भी शामिल हूँ। गवर्नमेंट से बाहर हो गए ना, हमारी 2 आयरन गेम बाहर हो गई ना, बिल्कुल। पावर लिफ्टिंग और बॉडी, वही बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है, बाहर हो गए। अब हमारे को अपने अस्तित्व को बचाना है। क्रिकेट के बाद सेकंड नंबर है बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक और पावर लिफ्टिंग, जी। वो सब बच्चे कर रहे हैं और क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं। अब अगर क्रिकेटर हमारी पोस्ट देख लेना सोशल मीडिया पे, तो लोग हमारे को थू थू करेंगे, क्योंकि हम इसी चीज़ के झगड़े पे से निकल ही नहीं पा रहे। गुरुजी ऐसा अब नहीं, हम कीचड़ में ही लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, नो डाउट नो डाउट। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। कोई पोस्ट डालता है, दूसरा उसको जवाब देता है, फिर वो पोस्ट डालता है, वो उसको जवाब देता है, फिर वो, मान लो हम 4 भाई हैं, किसी ने एक ने गाली दे भी दी जी। या कोई आपने मेरे मुंह पे थूक दिया, ठीक है यार, मैंने मुंह पहुंच लिया, चुप कर गए, जी जी। इसी में सियाना पैना, क्योंकि अपनी फैमिली को बर्बाद थोड़ी करना है। हम अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं। आज साल 2 साल तो ये हिट रहेगा, आगे जाके हम खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं पूरी फैमिली को ये मैसेज दे रहा हूँ। आज क्यों कहने लगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग? क्योंकि आप ड्रग्स, स्टूडेंट को तो छोड़ो, मैं कहता हूँ, आप कहते हो डोप टेस्ट तो है नहीं, मैं कह रहा हूँ कोचों का डोप टेस्ट हो जाए तब पकड़े जाएं, तब पकड़े जाएं। कोच भी लगा रहे हैं। राइट राइट, बिल्कुल ठीक। इसमें बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, जी क्योंकि मैं पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अगर हमें फैमिली को आगे चलाना है, सबको आगे ले जाना है, तो हमें तरीके से चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट अप्रूवल अभी है नहीं, और जितने पैसे आप देखो, बॉडी बिल्डर कहाँ से पैसे लाता है, बिल्कुल लाता है, फीस देता है, यस। प्रोटीन खाता है, 1 साल पहले 6 महीने पहले तैयारी करता है, कहीं से उधार लाया है, कुछ लाया है, आगे आके वो गालियाँ देख रहा है सोशल मीडिया पे, वो हो रहा है, वो चाहता है मेरी अच्छी पोस्ट डले, कुछ अच्छी। अब क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेली जाती है, ना कि सोशल मीडिया पे खेली जाती है। राइट, हम राइट, सोशल मीडिया पे ज़्यादा खेल रहे हैं, राइट। ग्राउंड पे कम खेल रहे हैं। गुरुजी बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी स्पोर्ट बन गई है जिसके अंदर अब ब्रांड्स जो हैं, वो जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, उनको एज अ पपेट, मतलब इस चीज के लिए यूज करने लग पड़े कि दूसरे ब्रांड को ड्रैग डाउन कर दो नीचे। देखो, उनको आप क्या समझाना चाहोगे? आज मैं आपको डाउन कर रहा हूँ। जी। एक मकान के 4 पाए हैं या 4 पाई के, बेड के 4 पाए हैं जी, ठीक है, उसमें हम सब इकट्ठे लेटे हुए हैं। आज मैं एक पाया तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि उधर मेरा कंपटीटर राइवल है, यस। मैंने एक पाया तोड़ दिया तो 3 पाए से आप मुझे 4 पाई खड़ी बता दो। नहीं होगी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वेरी। मैंने अपनी 4 पाई तोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। आज ये इंडस्ट्री में जितने बंदे आए हैं,
उनका अपने कंपटीशन भी है, उतने जिम भी खुल रहे हैं। Yes. मेरे टाइम में तो मेरा ही जिम था, 2-3 ही जिम थे। आज देखो बॉडी बिल्डिंग में मंतोष राय, मनोराइच, ये रहे बैठे हुए, जी जी मनोराइच मिस्टर यूनिवर्स हुए, प्रेमचंद डेगरा, ठीक है, प्रसाद कुमार, वितेंद्र पवार, जी। उसके बाद कितने शिष्य, आज संग्राम है, मुकेश है, दिनेश असवाल है, कितने लड़के हैं। अब ये लोग विपिन पीटर है या ये, हाँ जी, हाँ अब ये लोग बैठे बैठे क्या सोचते होंगे यार क्या हो रहा है। बॉडी ऐसी थोड़ी बन जाती है, सालों साल मेहनत, तब तपस्या करके अपने आप को छमके मार के एक दिन स्टेज पे आना होता है। अंडरस्टैंड। ये दूसरा, मैं आपको एक और बात भी कह रहा हूँ, रिजल्ट पे आप मेरे से बात ऑफ द कैमरा बात कर रहे जी। थे कि रिजल्ट पे बड़ा डिबेट हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो ये सब्जेक्टिव गेम है, ये बॉक्सिंग, इसमें हमेशा ये डिबेट रहेगा ही, ये डिबेट रहेगा ही, क्योंकि क्रिकेट ने अपनी टेक्नोलॉजी शुरू कर ली ठीक है, कि वेब वो कैमरे से देखो तीसरा एम्पायर बिठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फुटबॉल ने अपनी अब टेक्नोलॉजी शुरू कर रही है, गोल है या नहीं आप रिप्ले दे सकते हो। हम रिप्ले कहाँ से लाए? यस। और अगर रिप्ले के लिए हम बन भी सकते हैं, हो भी सकता है, पहले अपनी लड़ाई तो छोड़े हैं। असली लड़ाई नहीं छोड़ रहे, हम लड़े जा रहे हैं, अपनी टेक्निक को सुधारने के बारे में नहीं सोच रहे। और ये सब्जेक्टिव गेम है। देखो मैं अपने शिष्यों को देखता था ना जी जब भी मैं बॉडी बिल्डिंग में बैठता हूँ 5वीं 6ठी लाइन में, तो मुझे लड़के आगे बताते थे आपका लड़का चैंपियन बन रहा है जी, ओके, क्योंकि 5 लाइन आगे जो बैठा है ना उसको डिफरेंट दिख रहा जी। है, मेरे को डिफरेंट दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। और हर एक की अपनी अपनी नज़र है, यस हर एक का अपना अपना वो है। आप मैं ये भी, आप डिबेट अगर है भी ना 19-20 है तो डिबेट होगी। ह्यूमन बॉडी उसको दे रही है ना, ह्यूमन है, आदमी है, वहाँ पे गलतियाँ हो भी सकती है, लेकिन आप अपने आप में, हाँ गुरुजी, एक बहुत अच्छी चीज़ जो नज़र आती है आप में, आपके स्टूडेंट्स में, या आपके पढ़ाने के तरीके में, आपका कोई भी स्टूडेंट इंक्लूडिंग यू, या आपका कोई भी स्टूडेंट जो है सोशल मीडियम पर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी फैलाते हुए या बात करते हुए ऐसे नज़र नहीं आता, तो आप उनको ऐसी कौन सी मतलब शिक्षा देते हो, क्या समझाते हो आप उनको? नहीं ऐसे नहीं, मैंने बोला है कि रिजल्ट का नाम है डिसिप्लिन। जी। इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन देन, अच्छा ठीक है। आप ऐसे हुआ, मेरे शिष्य भी आ रहे, दिनेश असवाल, वो कॉमनवेल्थ चैंपियन है, साउथ एशिया चैंपियन बने। जी। उसके बाद जब वो आ रहे तो उन्होंने आके एक बार इंटर रेलवे वो हार गए, अच्छा। तो बोले गुरुजी रेफरी, मैंने कहा डोंट से मी रेफरी, आप ये बोलो कि आपकी तैयारी पूरी नहीं थी। वाह, उसके बाद उसने जम के तैयारी की, वो कॉमनवेल्थ चैंपियन बना। वेरी नाइस। अगर मैं उसको गले लगा लेता और रेफरी को गाली देता यस, तो फिर वो कहता वो बेचारा बन जाता। मैंने कहा नहीं, डोंट आस्क अबाउट रेफरी, खुद टॉक अबाउट योरसेल्फ, यस कि तुमने तैयारी पूरी नहीं की, रेफरी को ब्लेम कर रहे हो। यस ये सारे केसेस में नहीं होगा। मुकेश मुंबई से हार के आया, या फिर मैंने उसको बोला अब तू क्या चाहता है, बोला चैंपियन, तो मैंने कहा तैयारी करो, ठीक है, अपना स्टेटस बढ़ाओ, या ऐसे मत करो कि आप दूसरों को ब्लेम करके। जब भी आपको चैलेंज आए आप उठ के और सामने आओ ना, और खेल के आओ स्ट्रॉन्गर तरीके से Yes, वापस ये आओ। ये वेरी नाइस। एक अच्छे चैंपियन की यही निशानी है। गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ऐसी गेम में हो जहां पर कि बहुत सब्जेक्टिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, या गेम ही टोटल सब्जेक्टिव है, आप जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, आप फिजिकली स्ट्रांग होकर के भी जीत नहीं सकते इस गेम हाँ जी, के हाँ अंदर। जी, हाँ जी। अच्छा गुरुजी, एक मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे, मैं मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे एक बात करना चाहूँगा कि एक बहुत रूमर सा सुनने को कभी कभी मिलता है कि आप में और आपके जो चेले हैं, आई मीन उनमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी खींचातानी है, ऐसी कोई कहीं नहीं पर कोई चीज़। पहले तो बात, जो मेरे शिष्य हैं जी सब लोग बोलते हैं हम गुरुजी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आज मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जी। आई रिस्पेक्ट माई स्टूडेंट्स, वाह, बिकॉज जो उनकी सर्विसेज मेरे प्रति रही हैं, जी उन्होंने जो मेरे को साल दिए हैं और उसके बाद जो तगमे दिए हैं या रिजल्ट दिए हैं, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। क्या बात है। उसमें Very एक स्टेट चैंपियन भी है, उसमें एक ओलंपिया मुकेश भी है, जी। अब दूसरा ओलंपिया जा रहा है दिनेश nice। हाँ जी, रितेश डोगरा, हाँ जी, सुरेंद्र जा रहा है। जी आई जितने भी मेरे शिष्य सुन रहे हैं,
और आने वाली पोत को भी बोलता हूँ, आई रिस्पेक्ट माई स्टूडेंट्स, वाह, क्योंकि अगर मैं गुरुजी हूँ हाँ, तो उनकी वजह से, जैसे हूँ, वेरी नाइस, नहीं तो मैं अपने घर ही बैठा रहता हूँ। यस, अगर मैं द्रोणाचार्य हूँ तो उनकी वजह से हूँ, अगर मैं हॉल ऑफ फेम हूँ तो मैं उनकी वजह से हूँ। yes. मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और आई लव देम, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने कैसे डिसिप्लिन से गेम खेली, सेक्रीफाइस किया, और आज द्रोणाचार्य द जिम नंबर 1 है। बिल्कुल है। गाइस, मैं चलते चलते आपको ये बात बता दूं कि गुरुजी के 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेटेस्ट अब यूएस जाने वाले हैं, और पहले भी एक ही ओलंपिया गया है, वो है मुकेश, बिल्कुल, और अब दो स्टूडेंट्स जाने वाले वो हैं, भी द्रोणाचार्य। तो अब थोड़ा सा उस चीज के बारे में भी हम लोगों बात को करते ये हैं। था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर मैं शेर तो नहीं कहूँगा आपको, मैं सेवक हूँ, हाँ, मैं अपनी सेवा बंद नहीं करता, अच्छा, क्योंकि मैं कोई भी क्रिटिसिज्म का जवाब अपने काम से देता हूँ, बजाय मैं किसी को गालियाँ देने के। मेरी आदत जी। है मेरा जवाब देने में 2 से 3 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल भी लग जाए, लेकिन मैं अपने क्रिटिसिज्म का जवाब देता हूँ अपने काम से। अभी भी मैंने एक क्रिटिसिज्म का जवाब दिया है। जी 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 अगर रितेश और सुरेंद्र जा रहे हैं जी, तो ये मुझे लगा था कि मेरा क्रिटिसिज्म हुआ है, और मुझे लगा था कि मेरी हवा निकल गई है, अब मैं लड़के नहीं तैयार कर सकता। तो ये मेरे क्रिटिसिज्म वाले वो सुन भी रहे होंगे, जी बिल्कुल सुन ये रहे होंगे। वो दे आर माई गुड फ्रेंड्स, बड़े नज़दीक है मेरे, जी, लेकिन मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि मैं काम में बिलीव करता हूँ, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, एंड दैट्स वाई। और मैं इसका मतलब मैं ये भी नहीं कि आसमान पे लग जाऊँ, जी कल कोई और भी आएगा, जी, उससे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बंदे बनाएगा, उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करूँगा। मैं दुनिया में अकेला मैं ही नहीं हूँ, और भी बड़े लोग हैं। बिल्कुल ठीक। सो आई रिस्पेक्ट ऑल दीज कोचेस ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऑल दी रेफरीज दिस ऑफ इंडस्ट्री, जितने भी बंदे हैं, जितने खेलने वाले हैं, उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आपके चैनल से बोलता हूँ कि अगर इस गेम के अस्तित्व को बचाना है, आप चाहे इसको शॉर्ट क्लिप पे भी डाल देना, पॉजिटिविटी पे आ जाओ, नहीं तो एक दिन तूफान आने वाला है। और वो तूफान आपने देखा, जी बिल्कुल, जब जलजला आता है ना, पानी का जलजला आया था ना, हाँ जी, बिल्कुल आया था, पहाड़ और बिल्डिंगें बहा के ले गया। ऐसे ही एक यंगस्टर्स का जलजला आएगा, आने वाला है, क्योंकि मैं बच्चों में रहता हूँ। मैं रेफरी तो हूँ नहीं, और ना मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बच्चों में रहता हूँ। एक दिन ऐसा जलजला आएगा, हम सबको बहा के ले जाएगा। इससे पहले मैं इंडस्ट्री को बोलना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी पे आ जाओ, जलजले में मत फंस जाना। जब वो आता है ना, तो बाढ़ आती है ना, वो कोई बिल्डिंगें आपने देखा है, शिमला हिमाचल सब बहा के ले गई। और वो वक्त ना आए हमारे ऊपर, क्योंकि हम अपना अस्तित्व बचा लें। जब हमारी प्रेजेंस ही नहीं बचेगी, फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही फिर हम बात है। किसको गाली देंगे? बिल्कुल सही बात है। जो भी कंपटीशन करा रहा है, रिस्पेक्ट हिम। जी, आप उससे बढ़िया कराओ, उससे अच्छा कराओ ना, उसको छोटा कर दो। बिल्कुल ठीक है। अब आप उसका मर्डर करके तो नहीं बड़े हो सकते। अगर आप मेरे से अच्छा कर रहे हैं, मैं आपका मर्डर कर दूं तो मैं जेल जाऊंगा। अगर मैं आपसे अच्छा कर दूं तो मैं आपसे आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। देखो, पीछे से बैक बाइट करने से कुछ नहीं होता। जो पीछे है ना मेरे बात कर रहा, उससे मैं बहुत आगे हूँ। बहुत आगे है, यस। वो बहुत पीछे है मेरे, क्योंकि वो पीछे बात ही मैं बहुत आगे चल रहा हूँ उससे, तभी तो वो कर रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो आप आगे बढ़ो। बिल्कुल, आप पीछे की बात क्यों कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है। आप पीछे की बात क्यों कर रहे हो? इसलिए मैं किसी चैनल को, किसी बच्चे को कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अपना अस्तित्व बचा लो। एक दिन आंदोलन आ जाएगा। जो बच्चे उधार ला के पैसे इकट्ठे कर करके इंडस्ट्री में कंपटीशन लड़ते हैं, जी, अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, उनके बारे में नहीं बोला गया, अब हम बच्चों के बारे में डालें ना। हम क्यों डालते हैं? क्या मैं कुछ भी गोल बता रहा हूँ, मान लो मैंने बताया, जी, मैं बता रहा हूँ कि आप इस गोल में, ये वाले जूस में या ये वाले लिक्विड में ये डाल के पी लो, क्या मैंने पिया, उसको एक्सपीरियंस किया, तब तो मैं बच्चे को बताऊं। अगर मैंने नहीं पिया तो क्यों बच्चे को बोल रहे हो यार? किसी की जान भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके जिम्मेवार हम होंगे। वी आर द रिस्पॉन्सिबल। इट इज नॉट अबाउट व्यूअर्स, बिल्कुल, इट इज नॉट अबाउट सब्सक्राइबर्स। जी,
इट इज़ अबाउट लाइफ एंड सोसाइटी। सोसाइटी, यस। जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, जिसका हम खा रहे हैं, उसके बारे में सोचना है, ये मेरा कहना है। गाइस, मोटा मोटी बात और बॉटम लाइन यही है कि आप अपनी समझ का प्रयोग ज़रूर करें, और अगर कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं तो कम से कम ऐसे लोगों की सलाह लें जिन्होंने मार्केट में अपनी एक क्रेडिबिलिटी और नाम बनाया हुआ है, ना कि बैड इन्फ्लुएंसिंग में आकर के आप बैड इन्फ्लुएंसर बन जाएं या अपने आप को बैड ट्रैक के ऊपर डाल दें। सो आपको आज की हमारी ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी और क्या इसमें से आपको सीखने को मिला, क्या मैसेज मिला, ये ज़रूर बताइए और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अपनी अपनी सजेशंस और फीडबैक। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच गुरुजी। God bless. थैंक यू, Thank you. थैंक यू।